देखिए बहुभुज एक किसको कहते हैं, ये बात तो समझ में आता है जिसका बहुत सारा भुजा हो, है ना, बहुत सारा भुजा हो। तो ये बहुत सारा भुजा हो, देखिए है ना, 10 भुज यदि है ना, 10 भुजा वाला, तो ये 10 भुजा या ये 5 भुजा, ऐसा भुजा नहीं है। भुजा का ये मतलब नहीं है। भुजा का मतलब है हमारा यहाँ ज्योमेट्रिकल फिगर से मतलब है। ये भुजा मतलब हाथ नहीं, ठीक है। तो ये बहुभुज का क्या मतलब है, जैसे देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, सरल बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं, है ना। सरल बंद, तो ये 3 से अधिक भुजाओं, है ना, 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक है ना, 3 से अधिक, है ना, 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक भुजाओं वाली सरल बंद आकृति को, सरल बंद आकृति, है ना, ज्यामितीय आकृति, समझे, सरल बंद ज्यामितीय आकृति, है ना, आकृति को 3 या 3 से अधिक भुजाओं वाली सरल बंद ज्यामितीय आकृति को बहुभुज कहते हैं, भुज कहते हैं। एक चीज आप इधर आप समझ लीजिए, कहते हैं, देखिए इसका डेफिनेशन का 2-3 अर्थ है, समझे। इसमें देखिए 3 या 3 से अधिक, देखिए 3 या 3 से अधिक होना चाहिए, और ये वर्ड को देखिए 3 या 3 से अधिक, हाँ, भुजाओं वाली सरल बंद आकृति, सरल और बंद ज्यामितीय आकृति, सरल और बंद और ज्यामितीय आकृति, ये बात को समझ लीजिए। 3 या 3 से अधिक तो आप समझ रहे हैं, 3 या 3 से अधिक, और सरल बंद आकृति को, सरल बंद ज्यामितीय आकृति को बहुभुज कहते हैं। तो ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा। फिर हम आपको ये बता देते हैं कि 3 या 3 से अधिक क्यों। देखिए सरल बंद आकृति मतलब रेखा जो बंद होगा वो सरल रेखा के द्वारा बंद होगा, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होगा। ये जो इसके डेफिनेशन के आधार पर ऐसा करके ये 2 ही रेखा में बंद हो रहा है, बंद आकृति है, आकृति बंद है, ज्यामितीय आकृति है, ये भी सही है, ज्यामितीय आकृति है, बंद भी है ना, और भुजा कितना है, 2 भुजा है, 2 भुजा का बंद आकृति है। तो बोलिएगा 3 भुजा का नहीं है इसलिए इसको काट रहे, 3 भुजा का नहीं, ये सरल बंद आकृति, तो सरल रेखा से बंद होना चाहिए था, तो सरल रेखा है ये तो वक्र रेखा है, ठीक है। तो सरल रेखा में नहीं है इसलिए इसको हम बहुभुज नहीं कहेंगे। अब हमारा क्या होता है कि ये वाला ये हो गया, अब हम इसको बताते हैं, ये इसको बहुभुज बोलेंगे, इसको भी बहुभुज नहीं बोलेंगे। 3 भुजा है, भुजा 3 है, बंद आकृति है, ज्यामितीय आकृति है, तो हमारा कहाँ क्या है दिक्कत, क्या है, ये कर्व ही दिक्कत है। उसमें तो 3 भुजा नहीं था, इसमें 3 भुजा भी है ना, और ये चौथा एक बोलिए तो ये देखिए यहाँ दिक्कत ये है कि इसमें बोलता है सरल बंद आकृति, तो सरल बंद आकृति में सरल रेखा से बना होना चाहिए। ये देखिए ये आकृति बहुभुज है, ये बहुभुज का डेफिनेशन है। ये देखिए इसमें हम अब देखते हैं सरल रेखा से बना हुआ है, तीनों सरल रेखा से बना हुआ है, माना सरल है, बंद भी है, आकृति हमारा पूरा हर तीनों जगह से पूरा क्लोज है। इसको आप समझ लीजिए, इसको आप लोग को अभी पहले कन्फ्यूज़न हो सकता है क्योंकि बढ़ा दिए, एक्सटेंड किए हैं, बाद में जान जाइएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है। तो ये हमारा क्या है, बंद आकृति है, आकृति क्लोज है पूरा, ठीक है। ये क्या है, बंद है, चलिए बंद एक डेफिनेशन का एक ये बंद है, सरल रेखा से बना है, सरल भी है, ठीक है। और क्या है, 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक भुजा है, तो 3 से अधिक भुजा है ना, 3 भुजा है,
तीन या तीन से अधिक, और हमारा क्या है, तीन ज्यामितीय आकृति है, तो तीन या तीन से अधिक बंद सरल आकृति को बहुभुज कहते हैं। देखिए ये, तो ये हमारा इसका मतलब क्या है, बहुभुज है। ये सारा डेफिनेशन को क्या है, फॉलो कर रहा है। तो तीन या तीन से अधिक भुजा क्यों, क्योंकि तीन यदि नहीं रहेगा तो वो सरल रेखा बंद होगा ही नहीं, है ना, इसीलिए तीन या तीन। तो ये इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, इसके आधार पे हमारा क्या हो जाएगा, जितना भी आपका बहुभुज हम लोग देखेंगे, त्रिभुज है ना, त्रिभुज है ना, चतुर्भुज, ठीक है, ऐसा भी होगा वो चलेगा, एकदम से आपका पंचभुज, ये पंचभुज, ये आपका क्या हो गया, बहुभुज हो गया, ये सब बहुभुज हो गया। आप बहुभुज को समझ गए। तो त्रिभुज, अब त्रिभुज का स्पेशल केस है, तो त्रिभुज को लेंगे, तो त्रिभुज, चतुर्भुज और क्या है, पंचभुज, षटभुज, ऐसे प्रकार से सारा चलता जाएगा। तो बहुभुज आपका क्लियर हो गया कि तीन या तीन से अधिक सरल बंद आकृति, सरल बंद ज्यामितीय आकृति को बहुभुज कहते हैं। सारा आप लोग को क्लियर कर दिया।